विवेक कारवा भी है हमारे साथ, उनसे भी समझते हैं इस वक्त वो रीड क्या कर रहे हैं। विवेक, थोड़े से जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो, मेटल हो, इसको ऑफ कोर्स आईटी थोड़ा सा शायद नर्वस, क्योंकि सीजनली जो Q3 रहता है वो अर्निंग्स के लिहाज से वीक भी रहता है आईटी का, और अभी अर्निंग्स ही एक बड़ा ट्रिगर भी रहेगा हमारे लिए। आईटी सेक्टर्स जिस तरह से नैस्डैक भी परफॉर्म कर रहा था कल, 8% वीक था। आईटी काउंटर्स पे क्लियरली आपको एक रब ऑफ दिख रहा है। क्या थोड़े से एक शॉर्ट का व्यू इस वक्त आईटी स्टॉक्स पे अर्निंग्स के लिहाज से बनाना चाहिए? दूसरा, मेटल्स को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से इंच बैक हो रहा है। चाइना से डिमांड, एक जो रिसेशनरी डिमांड, ग्लोबल डिमांड वीक हो सकती है, उसकी बात भी है, लेकिन उसके साथ ही एक आर्गुमेंट ये भी है कि डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है। तो कैसे अप्रोच करें इन दोनों सेक्टर्स को? देखिए, पहले आईटी पे आते हैं। आईटी एक हद तक चल चुका था, करीबन आपको दिखेगा कि 20-25% इंडेक्स बढ़ गया था, और उसके कारण काफी स्टॉक्स जो थे वैल्यूएशन वाइज एक लो अंडर वैल्यूएशन से फेयर टू थोड़े कॉस्टली रेंज में आ गए थे। अब आगे चल के काफी हेडविंड्स है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार रहेंगे, क्योंकि जो स्पेंडिंग है इस क्वार्टर में यूएस से मिनिमम रहती है। तो अगले क्वार्टर में हो सकता है कि इम्प्रूव हो, लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट हो सकता है कि ओके ओके रहे। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि एक बड़ा रैली यहाँ से आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऑन डिप्स आपको मिलता है तो उस वक्त ही आईटी को देखना चाहिए। यहाँ पे मैं एंट्री नहीं करूंगा, दो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है कि यूएस में जो इलेक्शन आने वाला है इस साल, तो उस बेसिस पे काफी स्पेंडिंग हो सकता है कि आईटी में आए। और जो इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है अमेरिका में, अगर वहां पे वो इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है फेड का, तो एक और स्पेंडिंग यहाँ पे आईटी में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वैसे होता है तो आईटी यहाँ से चलेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि अगले 2-4 महीने के लिए एक स्टैग्नेशन फेज में जाने वाला है। अब अगर मेटल्स की बात करें, देखिए आर्ग्यूमेंट ये सही है कि आज जो चाइनीज मार्केट्स है बहुत वैल्यूएशन वाइज सस्ते लेवल्स पे मिल रहे हैं। तो अगर वहां पे थोड़ी सी भी बॉयंसी आती है और इकोनॉमी रिकवरी दिखाता है वहां से, तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर एक अच्छा खासा आपको पंप अप दे सकता है। तो जब तक वो एक सिग्नल नहीं आएगा, मेटल काफी दौड़ चुका है, तो एक करेक्शन वाजिब है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि आपको अगर 5-7% अगर नीचे मिलता है तो उस वक्त मेटल्स को देखना चाहिए। और चाइना, लग रहा है एक ग्रीन शूट्स काफी सेक्टर्स में दिख रहा है कि चाइना यहाँ से रिकवरी आपको स्लोली दिखाएगा, क्योंकि काफी मार खा चुका है इकोनॉमी। तो मेटल्स पे मैं बुलिश रहूंगा, आईटी पे मैं न्यूट्रल रहूंगा। ठीक है, आईटी पर, मेटल्स पर आप बुलिश रहेंगे, आईटी पर ओके फाइन। एक इनफैक्ट पूजा ने थोड़ी सी रिसर्च भी प्रिपेयर की है, हमसे भी समझ लेते हैं कि आईटी, क्या थोड़ी सी आईटी सेक्टर में वैल्यूएशन की चिंता लग रही है? अब सेकेंड वीक से आप एचसीएल के आईटी पैक के लार्ज कैप्स के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे, बाजार उन पे भी रिएक्ट करेगा। क्विकली एक बार पूजा से समझ लेते हैं कि बड़ी वरीज क्या है। इनफैक्ट पिछले 5 सेशन में किस तरह की कमजोरी दिखी है, और जो एप्पल का एक डाउनग्रेड दिखा है ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट में, क्या वहां से भी एक इम्पैक्ट आ सकता है हमें? पूजा की रिसर्च भी लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच क्विकली एक बार बजाज ऑटो पर आपको एक फ्लैश ये पढ़ देते हैं। बायबैक कर सकते हैं कंपनी 8 जनवरी को, विचार कर सकते हैं 8 जनवरी को। सो बायबैक की न्यूज़ बजाज ऑटो में, और कब होगी इस पर मोर क्लैरिटी? जब ये 8 जनवरी को इसमें एक बोर्ड बैठक होनी है और उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई बजाज ऑटो की। क्विकली पूजा से समझते हैं कि इस वक्त बड़े कंसर्न्स क्या है, और क्या जो एप्पल का डाउनग्रेड है वो भी वे कर रहा है कि आज इंडियन आईटी स्टॉक्स को? बिल्कुल, आईटी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि दबाव आज भी जारी है। अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो सेंसेक्स जहां 10% चला, उसके सामने बीएसई आईटी इंडेक्स में 18% का उछाल आया है। लेकिन अगर पिछले 5 सत्रों का अगर एक रिटर्न देखें तो सेंसेक्स में जहां 1% की गिरावट आई है, उसके मुकाबले इंडेक्स 3% टूट चुका है। अगर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि इन्फोसिस, यहाँ पर 4% की गिरावट आई, विप्रो करीब 3.5% टूटा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में भी 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली, और ये केवल पिछले 5 सत्रों में ही इस तरह का एक्शन था। कहीं ना कहीं अब कंपनियों के वैल्यूएशंस को लेकर, अर्निंग्स को लेकर चिंता जताई जा रही है, क्योंकि 2024 खत्म हो चुका है, 2023 खत्म हो चुका है, अब हम 2024 में एंट्री ले चुके हैं। अब एक एक करके तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित होंगे, और तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर कुछ यहाँ पर चिंता निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो डील पाइपलाइन है
वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। टेक बजट में थोड़ा धीमापन आ सकता है, टेक स्पेंडिंग जो है वहाँ पर थोड़ा धीमापन आ सकता है। और इस बीच मैनेजमेंट को क्लाइंट से CY24 के लिए टेक बजट में थोड़े बहुत सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो आने वाले क्वार्टर में, अगले साल फाइनेंशियल ईयर में दिख सकता है। तो यानी FY24 और Q3 थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं। अब इसमें जो CY20 कैलेंडर ईयर 24 का जो IT बजट है उस पर नज़र रहेगी, और FY24 के आई ग्रोथ और मार्जिन की गाइडेंस को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं इस बार के नतीजों में, ये इस पर खास करके नज़र रहेगी। इस बीच हमने देखा घरेलू फैक्टर्स तो वीक दिखाई ही दे रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट ने मूड और माहौल खराब किया है। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर आ चुके हैं। पिछले साल 2023 में यहाँ पर नरमी आई थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में वहाँ पर भी तेज़ी आई है। अक्टूबर के बाद नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट आई, सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और एप्पल के शेयर में भी डाउनग्रेड वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कुछ खबरें भी थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि IT स्टॉक्स में आज कमजोरी है। यही नहीं, यहाँ पर जो EPS अनुमान है वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं, और नीचे की तरफ अब EPS अनुमान दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट का जो EPS अनुमान था वो पहले 191 था, अब वो घटकर 185 पर हो गया है। एम्फेसिस 99 पर था, 96.8 पर EPS अनुमान आ गया है। खास करके यहाँ पर जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनका EPS अनुमान में कमी देखने को मिली है। तो ये तमाम कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं IT स्टॉक्स आज कमजोर हैं। आपसे जानेंगे कहां पर मौके आपको दिख रहे हैं, क्या तेजी के ही सौदे हैं या फिर एक बाई का है एक सेल का है? तो गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, प्रियंका जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। सो अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने जाए तो वैसे कुछ ट्रेडिंग के लिए है नहीं, पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक आज ज्यादा मूव लग रहा है मुझे। इंडेक्स स्पेसिफिक काफी बोरिंग है, ऑल्दो बैंक निफ्टी ने काफी रिकवर किया। बट निफ्टी की बात करें तो 200 डे एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पर, तो वहां पर थोड़ा कंसर्निंग है। बट हाउएवर व्यू मेरा बुलिश साइड पर ही रहेगा। दोनों बाय कॉल है। IRFC पहला रहेगा। IRFC पर हम देखें तो कंटिन्यूसली 101 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा है पिछले बीच आधे घंटे से। सो वहां पर मुझे बाय की सलाह रहेगी। 106 के टारगेट ये स्टॉक में हम ले सकते हैं, और 98.7 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। IRFC आज बात करें तो इरकॉन में काफी अच्छा मूव आया, राइट्स पर अच्छा मूव था, तो IRFC में काफी अभी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, सो वहां पर मूव आ सकता है रेलवे स्टॉक से। दूसरा जो स्टॉक होगा वो फियोनिक्स मिल होगा। फियोनिक्स की बात करें तो काफी अच्छा चार्टिकली ये स्टॉक दिख रहा है मुझे। 2290 के अराउंड अभी भाव चल रहा है। आज के दिन में पर्टिकुलर डेली चार्ट पर हम देखें तो एक सपोर्ट के वहां से ये स्टॉक ऊपर आया है, और मुझे लग रहा है काफी अहम सपोर्ट था ये। टारगेट के तौर पर 2418 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस के तौर पर 2237 का स्टॉप लॉस फियोनिक्स मिल पर आते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, फिनिक्स मिल्स में खरीदारी की सलाह है 2418 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा जो शेयर है IRFC का, तो ये दो शेयर जय की तरफ से। कुणाल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? वेल मेरे भी दोनों स्टॉक फिलहाल अभी बाय में ही है। एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी ने लिया हुआ है, एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो उसी बाउंस बैक के साथ प्ले करूंगा मैं। पहला स्टॉक है PVR आइनॉक्स, 1717 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 1650 के SL के साथ ये स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। पहले भी 1650 का सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिला था। तो 1717 के राउंड है, 1650 का हम यहाँ पे SL मेंटेन करके चलेंगे। 1770 1770 का पहला टारगेट है। जैसे ही टारगेट ब्रेक होता है ऊपर में अल्टीमेट टारगेट 1855 का भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। एंड दूसरा है HL, एक ब्रेकआउट हमें HL में देखने को मिला है, आप कह सकते हो फ्लैट फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। 2750 के SL के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऊपर में अगर मैं टारगेट की बात करूं जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 1770 का पहला टारगेट है जो स्टॉक, सॉरी टारगेट की बात करूं तो 2985 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, 2985। और जैसे ये ब्रेक होता है ऊपर में 3150 का दूसरा टारगेट भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। यहाँ पर 2985 और 3150 ये दो लक्ष्य कुणाल की तरफ से। 2750 का स्टॉप लॉस, और रिवर्सल देने के फेज में है PVR आइनॉक्स का शेयर, वहाँ पर भी कन्विक्शन स्ट्रांग है। आज हम देख रहे हैं कि दिन की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है PVR आइनॉक्स का शेयर, और उसके लिए जो टारगेट है
वो है 1770 पहला और 1855 दूसरा लक्ष्य। सुधीर जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं सर? क्या दोनों ही तेजी के सौदे होंगे या फिर कुछ बिकवाली करके मौके बनेंगे? नहीं नहीं, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को पैनल पे और सारे सब दर्शकों को भी गुड आफ्टरनून। जो हिसाब से हम स्टॉक्स आज मार्केट देख रहे हैं, ओवरऑल निफ्टी लेवल पे थोड़ा सेलिंग दिख रहा है, मार्केट स्लगिश है, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम वीकनेस है कल के मुकाबले, पर काफी चुनिंदा मिड कैप्स में आज भी एक्शन है और मुझे लग रहा है आज भी जो हिसाब से मिड कैप इंडेक्स में मूव है और हम देख रहे हैं कि काफी मिड कैप्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो दोनों स्टॉक्स मेरे मिड कैप साइड से ही है। और पहला स्टॉक है होटल सेक्टर से, हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से होटल सेगमेंट में एक अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं और मेरा पहला पिक है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में हमने देखा है कि लास्ट 3-4 महीने में एक कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में था स्टॉक ने। इनफैक्ट एक ही बार वो जो 20 दिसंबर में जो स्टॉक 20 दिसंबर को जो फॉल आया था उसमें स्टॉक ने एक ओवरबॉट जोन से करेक्शन देके न्यूट्रल हो गया था और उसके बाद पिछले 5-6 दिन में से जो कंसोलिडेशन हो रहा था 430 और 440 के बीच में, उसके वहां से आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो जो हिसाब से मुझे लग रहा है डेली वीकली मंथली स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, सेंटिमेंट सेक्टर के लिए बुलिश है, तो यहाँ से इंडियन होटल्स को लिया जा सकता है 446 के स्टॉप लॉस से 465 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक है एनबीसीसी। अब पीएसयू स्पेस में हमने देखा है कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और ये स्टॉक में आज हमने देखा है कि पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन था तकरीबन 79 और 83 हाफ के बीच में, वहां से एक ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ स्टॉक ने अपना जो पिछला जो स्विंग हाई है 86 का 15 दिसंबर का, उसके ऊपर भी अब सस्टेन होने में स्टॉक कामयाब रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एनबीसीसी में यहाँ से एक अच्छी चाल आ सकती है। 84 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक को हम 95-96 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं।